हेलो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड की इमली में आप लोग देखेंगे कि निशान जाके डोर को ओपन करता है और वहाँ पर देखता है कि वहाँ दूसरी तरफ पल्लवी खड़ी हुई होती है। तभी वो दोनों को एक दूसरे से ही देखकर बहुत समय वो वहाँ पर ही बिता देते हैं और ये सब इमली और सुंदर देख रहे होते हैं। तभी थोड़ी देर के बाद वो पल्लवी उसका बुक को निशान को देती है और तभी वहाँ पर बड़े काका चले आते हैं और देख के पल्लवी को पहचान जाते हैं कि तुम पल्लवी हो ना। तो पल्लवी उसे नमस्ते करके कैसे है पूछता है और यह सुनकर बड़े काका बहुत खुश हो जाते हैं और उसे घर में तेरे सारे लोग वेट कर रहे हैं, अंदर तो आ कह के उसे अंदर ले जाते हैं। लेकिन पल्लवी मना करने से बड़े काका कहेंगे कि ये गधे की बात छोड़ और तू अंदर आ। तो ये सुन के पल्लवी अंदर आ जाती है। तभी पल्लवी, बड़े काका और निशांत अंदर चले जाते हैं। तो इमली और सुंदर का नोकझोंक फिर से शुरू हो जाता है। इमली उसे कहती है कि जाओ बंदर आलू बनाओ, और वो किस लिए पूछता है तो इमली कहती है कि समोसे बनाने के लिए। लेकिन पल्लवी और निशांत को एक पास पास देखकर इमली बहुत खुश हो जाती है और तभी दूसरी तरफ सारे लोग चले आते हैं पल्लवी को देखने के लिए। तभी अपर्णा पूछती है कि बदली बदली से लग रही हो, क्या हुआ? तो रूपाली कहती है कि बदली बदली से नहीं, होठ आ गई है। तभी सारे लोग को पल्लवी खैरियत पूछती है तो राधा कहती है कि इतनी चिंता थी तो यहाँ आ जाती। तो वो कहती है कि सूर्य आंटी पहले आने का बहाना ढूंढ रही थी, फिर अब कैसे आती? और आज भी मैं इसलिए आई थी ताकि इमली अपने बुक जो भूल गए थे वो पा सके, ताकि उसका एग्जाम कल हो। तो रूपाली सोचती है कि इमली अपना बुक भूल गई थी और वो पूछती है कि इमली को कैसे जानती हो तुम? तभी इमली कहती है कि ये तो कैंटीन वाला दीदी है और ये दोनों ही फेमस है, एक वो और एक मैं। तभी अपर्णा ये सुन के बहुत खुश हो जाती है कि कैंटीन वाला दीदी तुम ही हो। तभी निशांत को बड़े काका बोलने के लिए कहते हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता। तो पल्लवी कहती है कि उसको जो बोलना था वो 10 साल पहले बोल चुके हैं और शायद उन्हें मेरा यहाँ आना पसंद नहीं है। मैं ये बुक यहाँ पर रख के जा रही हूँ कि वो जाने लगती है। तभी उसके बाद किसी तरह पल्लवी को यहाँ पर बिठाता है तो राधा कहती है कि पल्लवी बेटा, अभी अभी हमें कुछ बातें पता चली है जिसको तुम जानना जरूरी है। तभी राधा बोलने वाली होती है कि निशांत कहता है पल्लवी जानती है मेरे बारे में, और वो बात को घुमा के कहता है कि आप लोग भी तो जानते हैं कि यूएस जाना मेरा कितना इंपॉर्टेंट था। मेरा करियर, पैसा और सारा चीज़ के आगे ये लड़की कुछ भी नहीं है। मैं तो जैसे भी करके फिर से दोस्त बना सकता हूँ, लेकिन करियर और टाइम खत्म हो गया तो कुछ भी नहीं हो सकता। और वो बोझ को अगर मैं वहाँ लेकर जाता तो नई शुरुआत कैसे करता? और ये सुनते ही पल्लवी वहाँ से उठती है और चली जाती है। तभी वो जाने के बाद राधा उसे गुस्से से पूछेगी कि तूने मुझे रोका क्यों? तो निशांत कहता है कि क्यों पता चलेगा उसे, अगर वो जान गई तो भागी भागी चली आएगी सिर्फ मेरा सेवा करने के लिए, और ये मैं नहीं चाह रही हूँ। और क्या आप लोगों को ये सही लग रहा है कि उसके साथ एक ऐसी इंसान का शादी करवा दी जाए जो अपने पूरे लाइफ सिर्फ अपनी बीमारी में ही कटा लेगा? तो राधा कहता है कि ऐसा मत बोल। तो निशांत कहता है, नहीं, मैं क्या करूं, मैं रोज आप लोग से दूर होते हुए देख रहा हूं मैं खुद को। और उसके बाद वो बोलते बोलते रो पड़ता है और कहता है कि पल्लवी को कुछ भी मत बताइएगा, और वैसे भी वो मुझसे बेहतर इंसान डिजर्व करती है। और तभी इमली सोच रही होती है कि मैं क्या करने की कोशिश कर रही थी और ये क्या हो गया, सारे लोग रो रहे हैं। और उसके बाद वो अपने नौटंकी शुरू कर देती है सारे लोगों को हंसाने के लिए। और उसके बाद इमली फिर से उसका पुराना वाला गाना गाने लगती है और किसी को भी उसका गाना समझ में नहीं आता है, लेकिन रूपाली को ही आता है। और उसके बाद सारे लोगों को वो गाना गाने के लिए मजबूर कर देती है। तभी सारे घर वाले और इमली बहुत शोर मचा रहे होंगे और वहाँ पर आदित्य चला आएगा और कहेगा कि इमली से पढ़ाई छोड़कर ये सब करने में बहुत मज़ा आ रहा होगा ना तुम्हें। तो इमली सॉरी कहने ही वाली होती है कि वहाँ पर आदित्य बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हारा इंग्लिश में कुछ भी नॉलेज नहीं है और तुम ये सब कर रही हो। और उसके बाद वो ऊंची आवाज़ से कहता है कि एग्जाम में फेल हो गई तो मैं तुम्हारी मामा और पापा को क्या जवाब दूंगा? तभी बड़े काका समझाने लगते हैं आदित्य को, लेकिन आदित्य उन्हें भी डांट देता है। और उसके बाद इमली पढ़ाई करने के लिए जा रहा हूँ कह के जाने लगती है तो आदित्य उसे जाने नहीं देता और कहता है कि आज से तुम्हारा ये पनिशमेंट है कि तुम आज सभी लोगों से इंग्लिश में बात करोगी। तो पंकज कहता है कि आदि अब ज़्यादा हो रहा है। तो आदित्य कहता है कि इसे सिखाने का यही तरीका है पापा। और उसके बाद आदित्य उसके साथ इंग्लिश में बात करने की कोशिश करता है और उसके बाद इमली वहाँ से चली जाती है। तो आदित्य से अपर्णा कहती है कि तू तो उसे समझा दिया कि उसके साथ किस लैंग्वेज से बात करे, और अब तुम हमें बताओ कि हम तेरे से किस लैंग्वेज से बात करें? तभी निशांत कहता है आदित्य से कि पल्लवी आई थी। तो रूपाली कहती है हाँ, वही वाली पल्लवी, और वो इमली का वो बुक्स भी लेकर आई थी। तो आदित्य सोचेगा कि पल्लवी उसका बुक्स लेके क्यों आएगी। तो ये सुनकर सारे लोग गुस्सा हो जाते हैं और बड़े काका कहते हैं कि तो उसके वजह से मुझे डांट दिया और इमली को भी डांट दिया। तभी दूसरी तरफ इमली इंग्लिश से ही बात करने की कोशिश कर रही होती है। तो वहाँ पर आदित्य चलाता है और कहता है कि जो कुछ भी करते हैं तुम्हारी भलाई के लिए ही करते हैं, क्योंकि आदित्य उसका इंग्लिश सुन रही होता है। तभी आदित्य कहता है कि तुम्हें पता था कि पल्लवी आने वाला है, पर निशान नहीं चाहता है कि वो रिश्ता फिर से जुड़ जाए। और उसके बाद इमली उसे समझाते हुए इंग्लिश में ही कहती है जो भी उसे पता है इंग्लिश के वर्डिंग्स, और ये सुनकर आदित्य भी मन ही मन हंसने लगता है। और उसके बाद इमली इंग्लिश में ये समझाने की कोशिश करती है कि निशांत भाई के पास अभी सिर्फ सेड ही है, और उसके बाद अगर फिर से उनका लव वापस चला आएगा तो उनका फिर से हैप्पी
डे और हैप्पी नाइट भी हो जाएगा। तो आदित्य भी उसका बात को एग्री करता है और कहता है कि प्यार हमें लड़ने के लिए हिम्मत देती है। और उसके बाद आदित्य कहता है कि उसकी लड़ाई कैंसर से है और हम उन उसके साथ हैं, लेकिन लड़ना तो उससे ही है ना, और ऐसी सिचुएशन में उसका कोई हौसला रख सकता है तो वो है पल्लवी। और इसीलिए तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो सही कर रहे हो, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे, ये कह के आदित्य वहाँ से चलने लगता है। लेकिन फिर से आदित्य कहता है कि इस बीच तुम्हारी पढ़ाई छूटनी नहीं चाहिए। और तभी आदित्य वहाँ से जाने लगता है तो इमली पीछे से आके पूछती है कि शहर को क्या बोलते हैं और लंगूर को क्या बोलते हैं। तो आदित्य समझ जाता है कि वो क्या बोले, और उसके बाद वो गुस्सा होकर कहता है कि तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो समझी। तभी दूसरी तरफ मालिनी घर वापस आती है तो मालिनी को अनु और देव दोनों मिलकर पूछते हैं कि इतनी देर तक कहाँ थी और इतनी देर से क्यों आई हो। और जब अनु पूछती है कि किसके साथ गई थी तो वो कुणाल के साथ कहती है। और ये सुनकर देव बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती और ये गलत है मालिनी। तो मालिनी कहती है कि आप सही हो, एक्चुअली पेरेंट्स ही बच्चों को सिखाते हैं कि क्या गलत और क्या सही है, और तो आपके हिसाब से मैं गलत हूँ, लेकिन ये मुझे कौन समझाएगा कि ये गलत है और ये सही। पापा आप जो आपके और एक बच्ची है और आपका और एक पत्नी भी और एक गांव में है, या फिर मामा आप जो हमेशा अपने चीटिंग की गई पति को ताना मारती रहती है, और उतने में गुस्सा अगर नहीं भरी तो एक मासूम लड़की पर वो उतार दिया। और वैसे भी आदित्य और मेरे डिवोर्स होने के बाद भी उतना कड़वाहट नहीं रहेगी जितनी कि आप दोनों में है। तो देव उसे समझा के कहता है कि हम जो भी कर रहे हैं तुम्हारी भलाई के लिए ही कर रहे हैं। तो मालिनी पूछती है कि कुणाल की इंसल्ट करना, उसको धमकी देना, इसमें क्या भलाई है। तो अनु कहती है कि वो लड़का तुम्हारे लिए सही नहीं है, नहीं तो मैं तुम्हारा खुद साथ देती मैं। तो मालिनी कहती है कि मुझे अब आपकी जजमेंट पर भरोसा नहीं रहा, स्पेशली तब जब आप इमली के पूरे परिवार को जेल के अंदर लॉक कर दिया। और उसके बाद मालिनी कहती है कि अगर आप लोग अगली बार कुणाल के साथ कुछ भी की तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी और मुझे आपकी साथ की ज़रूरत नहीं है। और ये कहते ही आज का एपिसोड खत्म हो जाती है। कल हम लोग देखेंगे कि इमली आदित्य से प्रपोज करती है, और ये जब आदित्य पीछे घूम के देखता है तो उसके पीछे सारे फैमिली वाले भी होते हैं। और अपना पूछती है कि क्या फिर से बोल, लेकिन तभी आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आगे के एपिसोड के लिए सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना।